माय यूट्यूब चैनल नेहा सैनी व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं। अभी 7:50 हो रहे हैं और 8 बजे मेरी क्लास शुरू होने वाली है। तो मैंने सोचा इंट्रो शूट कर लेती हूँ, ठीक है। तो अभी मुझे 8 बजे से मेरी क्लास शुरू होने वाली है, तो मैं अभी क्लास वाला ले लूँ, अपनी कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और यहाँ पर चल रही है देव की क्लास। तो देव, तुम्हारी कौन सी क्लास चल रही है? ओके, चलो पढ़ लो तुम। तो यहाँ पर मॉर्निंग के टाइम पे हम सभी वेजिटेबल्स वगैरह जो भी हमारा खाने पीने का सामान था वो सभी हमने मंगा लिया था। अब मैं ये जो सारा सामान है सभी वेजिटेबल्स को अच्छे से धो करके वॉश करके प्रॉपरली उनको मैं रखने वाली हूँ। उसके बाद हम इनको यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इनको अच्छे से धो करके रख देते हैं एक साइड में, उसके बाद हम इसको यूज़ करते हैं। और इसके बाद मैंने अपने हाथों को भी अच्छे से सैनिटाइज़ कर लिया था। आप कोई भी अगर बाहर से सामान लेके आते हैं तो अपने हैंड्स को ज़रूर सैनिटाइज़ करें, उस सामान को भी अच्छे से साफ़ करके रखें। तो मैं अभी आ गई हूँ कपड़े धुलने के लिए। वॉशिंग मशीन मैंने लगा ली है। अब मैं फटाफट से जितने भी कपड़े हो रहे हैं उन सभी को धुल के डाल दूँगी, जिससे मेरा टाइम भी बच सके और मैं फिर अपना जो टाइम है उसको यूटिलाइज़ कर सकूँ अपनी स्टडी के लिए। अभी मैं बाहर बैठ के कपड़ों को खंगाल रही थी, इसलिए मैं बाहर बैठ के कपड़ों को धो रही हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप सनलाइट में जितना रहेंगे मॉर्निंग के टाइम पर, अगर आप जितनी लाइट ले सके तो आपके अंदर विटामिन डी की कभी भी कमी नहीं आएगी। विटामिन डी की बेसिकली आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कमी बॉडी के अंदर देखने के लिए मिलती है, क्योंकि हम सनलाइट में बैठना ही नहीं चाहते हैं। मैं सजेस्ट करूँगी कि मॉर्निंग की और शाम की जो लाइट्स होती है, सनलाइट जो रहती है या धूप जो रहती है, उसको आप ज़रूर ले। आपके अंदर कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं आएगी। और मॉर्निंग में सूरज को पानी देना भी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे भी आपकी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है। आज दोपहर के टाइम में भी मेरी क्लासेस थी, तो मैंने क्लासेस ख़त्म करने के बाद अब आ गई हूँ मैं इवनिंग टी के लिए, क्योंकि इवनिंग की टी मुझे चाहिए होती है। और उसके बाद फिर से मुझे पढ़ने के लिए बैठना है। बहुत सारा काम दिया हुआ है, प्रोजेक्ट्स वगैरह मेरे बहुत सारे रह रहे हैं अभी, तो उन्हीं पे मेरा काम भी चल रहा है। तो उसके लिए थोड़ा फ्रेश होना ज़रूरी था। और उसके साथ साथ मैंने स्नैक्स में आज जो लिया है वो है ब्रेड प्लस जैम। तो वही मैं ब्रेड्स को गर्म कर रही हूँ, फिर इस पर जैम लगा करके हम ब्रेड जैम खाने वाली हूँ। मैं मिलती हूँ आपको चाय पीने के बाद। पढ़ाई कर लिया आज आपने? आज क्या पढ़ा? वोवल्स क्या होते हैं? A E I O U, ठीक है। अच्छा ये बताओ, वोवल्स के आगे क्या आता है? एन। वेरी गुड। अच्छा चलो, अगर एक एग्जाम्पल है, अगर कैट है, CAT कैट, तो उसके आगे क्या आएगा? ए। और अगर एप्पल है? एन। वेरी गुड। क्लैपिंग, क्लैपिंग करो अपने लिए। वाओ। तो अभी यहाँ पर कर रही हूँ मैं डिनर की तैयारी। तो फटाफट से मैं वेजिटेबल्स कट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से मैं जो एक किचन वेस्ट है, वेजिटेबल वेस्ट है, उसको यूज़ करती हूँ अपने प्लांट्स की ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए।
आ गई हूँ और अब मैं करने वाली हूँ अपने किचन वेस्ट को यूटिलाइज़। जैसे कि आपने अभी देखा, मैंने जो वेजिटेबल वेस्ट है उसको मैंने एक प्लेट में रख लिया था। अब उस प्लेट को लेकर के मैं ऊपर आ गई हूँ। अब मैं बताती हूँ कि किस तरह से हम वेजिटेबल वेस्ट को यूज़ करके फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, अपनी प्लांट्स की ग्रोथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आपके पास एक पॉट होना चाहिए खाली, जिसमें आपके पास मिट्टी हो। उस मिट्टी को आपको क्या करना है, किसी भी खुरपे से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप इसको थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए। उसके बाद उसमें हल्का सा गड्ढा बनाइए और उसके अंदर जितने भी वेजिटेबल्स हैं उन सभी वेजिटेबल्स को इनके अंदर फिल करके उसके ऊपर मिट्टी डाल दीजिए। ठीक है, इसके अंदर आप कार्बन सोर्स के लिए सूखे हुए पत्ते भी डाल सकते हैं या फिर न्यूज़पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब भी यह डिग्रेडेशन का प्रोसेस होता है उस टाइम पे कार्बन का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इस वजह से जल्दी जो डिग्रेडेशन का प्रोसेस है वो भी फटाफट से हो जाता है और हमारा फर्टिलाइज़र भी बन के तैयार हो जाता है। तो ये जो पॉट है इसके अंदर मैं सभी वेजिटेबल्स के जितने भी वेस्ट हैं उन सभी को मिक्स कर दूँगी और इसको मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ कुछ टाइम के लिए। और फिर जब मैं अगर आपको मान लो नया बैच लगाना है तो आप 2-3 दिन बाद या रोज़ डेली भी अगर आप चाहें तो इसी पॉट के अंदर अपने सभी वेजिटेबल वेस्ट को डाल सकते हैं और ऊपर से मिट्टी डालते जाएं, और न्यूज़पेपर वगैरह भी आप डाल सकते हैं। मैंने ऑलरेडी पहले से डाले हुए हैं, नीचे फर्स्ट बैच मेरा लगा हुआ है, इसके ऊपर ये मैंने सेकेंड बैच तैयार किया है। फिर कम से कम 2-3 महीने बाद आपको पूरा प्रॉपर आपको इसमें बायो फर्टिलाइज़र जो है वो तैयार मिलता है। लेकिन अगर आप इसी स्टेज पे भी कुछ दिन बाद भी अगर यहाँ पे आप प्लांट लगाएंगे तो उस प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी आपको दिखाई देगी। अभी मैं प्लांट जो मैं आपको दिखाऊंगी वो सभी मैंने इसी तरह से लगा रखे हैं, उस सभी की ग्रोथ बहुत अच्छी है। आज देव को टास्क दिया था मैंने 12 का टेबल याद करने का, तो टेबल याद किया तूने? तो चलो सुनाओ, 12 का टेबल सुनाओ। 12 से 12, 12 to 24, 12 से 36, 12 4 से 12 to 12, 12 to 24, 12 से 36, 12 4 से 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, 12 9 जा 108, 12 10 जा 120। थैंक यू, वेरी गुड। क्लैपिंग करो देव के लिए भी। तो इसी बात पे देव को मिलेगी एक टॉफी। सो ये लो देव, तुमने जो टास्क पूरा किया आज 12 का टेबल याद करने का, उसके लिए। तो कल तुम हमें कौन सा टेबल सुनाने वाले हो? 13 का। ठीक है, तो कल भी हम देव के लिए कुछ सरप्राइज करेंगे और कल हम देव से सुनेंगे 13 का टेबल। तो ये थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। आई होप आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। सो इफ़ यू लाइक इट यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। और इसी तरह से आप भी किचन वेस्ट को यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो भी आप पोट यूज़ कर रहे हैं वो पोट खाली होना चाहिए और उसमें आप बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर ही उसमें डालेंगे। ठीक है, इसमें आप कार्बन सोर्स के लिए न्यूज़पेपर या जो भी आपके घर में पेपर पड़े रहते हैं उन पेपर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास सूखे पत्ते होंगे तो वो भी आप डाल सकते हैं। मैं ऑलरेडी डाल के रखती हूँ। ठीक है, तो मेरी उस वाली जो पोट है उसमें ऑलरेडी पहले से ही बायो फर्टिलाइजर नीचे की तरफ जो है वो तैयार है। इसके ऊपर मैंने सेकेंड लेयर लगाई है ये। तो इसी तरह से आप भी फर्टिलाइजर्स को बना सकते हैं अपने घर पे ही और प्लांट्स को की ग्रोथ को इम्प्रूव कर सकते हैं।